नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई अरब सागर से होती हुई हिंद महासागर की ओर आना शुरू हो चुकी है। ये हालात किस स्तर तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज के हालातों को देखते हुए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट वर्ल्ड वॉर 3 की भविष्यवाणी करने लगे हैं। लेकिन पूरी बात क्या है और इसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध अब लगातार परिस्थितियों को नाटकीय मोड़ दे रहा है। अब तक जो लड़ाई केवल इजराइल और उसके आसपास ही थी, अब उसकी गर्मी अरब सागर होती हुई हिंद महासागर में भी महसूस की जाने लगी है। हालांकि इसकी आशंका तो तभी से थी जब यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तेल और व्यापारिक जहाजों को ड्रोन और मिसाइल से अटैक करना शुरू किया था। लेकिन कल के बाद यह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होने लगी है। इसमें यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ है या इसके लिए सीधे रूप से ईरान जिम्मेदार है, इसका पता लगना अभी बाकी है। पहले जानते हैं कि कल क्या हुआ। तो दोस्तों, कल खबर आई थी कि भारत की सीमा से लगभग 200 नॉटिकल माइल दूर अरब सागर में एक जहाज पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इस हमले के बारे में प्रारंभिक रूप से जो बातें सामने आई थीं, उसके अनुसार अमेरिका और यूरोपीय मीडिया इसके लिए हूती विद्रोहियों या फिर ईरान को दोष दे रहा था। कल ही भारत ने इस घटना की गंभीरता को समझते हुए अपने एक रेस्क्यू शिप विक्रम को दुर्घटनाग्रस्त जहाज की मदद के लिए भेज दिया था। भारतीय नौसेना के विक्रम जहाज में आग बुझाने के लिए मशीनें लगी हैं, जिसमें वाटर कैनन तो है ही, साथ ही लोगों को बचाने की व्यवस्था भी है। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि जब ये जहाज भारत का था ही नहीं, तो भारत को इससे क्या परेशानी, और हूती विद्रोही यूरोपीय व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, तो इस सब से भारत को दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस सब का जवाब आज मिल गया है। दरअसल इस खबर को देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि कल की घटना के बाद आज एक और जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। इस जहाज के बारे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि ये एक गैबन स्वामित्व वाला जहाज था, जिस पर लगभग 25 भारतीय लोग। कहा जा रहा है कि इस जहाज में सऊदी अरब से तेल लाया जा रहा था, जो भारतीय रिफाइनरी द्वारा आयात किया गया था। मतलब ये कि अब भारत भी इस लड़ाई से दूर होकर नहीं रह सकता, क्योंकि यही बात थी जिसकी चिंता भारत को थी। क्योंकि कल जिन जहाजों पर हमला किया गया, उनमें चालक दल में 20 भारतीय भी थे। हालांकि भारतीय नौसेना ने यह साफ किया है कि इस जहाज में जो भारतीय दल था, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इस सब के बाद भारत एक्टिव हो गया है। भारत ने अपने हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर्स लाल सागर की तरफ भेज दिए हैं। इनमें आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता, मोरमुगाओ और उसकी फ्रिगेट और आईएनएस त्रिशूल है। भारत का यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबर आ रही है कि स्पेन और फ्रांस के बाद कुछ और देशों ने भी अपने जहाज लाल सागर में व्यापारिक क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए भेजने के लिए मना कर दिया है। इससे अमेरिका और बाकी देशों का संगठन, जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करना चाहता था, वो कमजोर दिखाई देने लगा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सब हमले कौन कर रहा है। तो दोस्तों, भले ही अमेरिकन मीडिया और अमेरिकी सरकार इसके लिए खुले रूप से ईरान समर्थित हूती या अन्य विद्रोहियों को इसका जिम्मेदार बता रही हो, लेकिन भारत अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और हमें पता भी होना चाहिए कि लाल सागर में ऐसे माहौल के बीच भारत किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाना चाहेगा। क्योंकि भले ही फिलहाल सारा आरोप ईरान पर लगाया जा रहा हो, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि अमेरिका समर्थित संगठन कमजोर हो रहा है और अमेरिका चाहेगा कि भारत जैसी मजबूत नौसेना अगर इस संगठन से जुड़ जाए, तो एक तो एक्सपेंसेस कम होंगे, और दूसरे, भारत इस स्थिति में भी है कि हूती विद्रोहियों से क्षेत्र को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन बात यह है कि अब भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाने हैं, क्योंकि क्षेत्र की सुरक्षा और साथ में भारत की आर्थिक स्थिति। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।